हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरुण अगेन। एंड देखते हैं निफ्टी का डेली एनालिसिस और आज हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, मार्केट का अगर आप पूरा मूव देखेंगे तो मार्केट है बीन वेरी बुलिश। अभी एक कुछ 1.5 महीने से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और वो सस्टेन नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट। इट्स नॉट बिकॉज मार्केट में कहीं न कहीं स्ट्रेंथ नहीं थी, बट जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी तो कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट अपना पूरा पॉजिटिव मोमेंटम खो बैठा। और बट जब भी नेगेटिव न्यूज़ आई, आप द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि मार्केट ने अपना डिमांड जोन नहीं जाने दिया। ओके, इट ऑलवेज सस्टेन। जो भी डाउन लेवल थे हमारे, उनको सस्टेन किया और कहीं ना कहीं अपने लेवल्स के ऊपर ही मार्केट ने प्राइस को रखा। ओके, तो अगर इसी चार्ट को हम 30 मिनट्स पे देखें तो अ, देखिए, 30 मिनट्स पे डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा और पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो फ्राइडे को रिलेटेड है। अब सॉरी, मैं फ्राइडे की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था, और उस जब मैं संडे को वापस आया तो थोड़ा लेट आई केम बैक, और उसके बाद वीडियो बनाने का थोड़ा मुझे लगा कि कोई सेंस नहीं है इतनी रात को इतना लेट बनाने का, बिकॉज जब उसमें आप तक वो वीडियो इतनी लेट पहुंचेगी कि आप शायद उसको जब मार्केट ओपनिंग के टाइम पे देखो तो आपकी शायद इतनी हेल्प ना हो पाए। बट फिर भी मैं शेयर कर देता हूँ कि जो मेरा फ्राइडे का व्यू था और उसमें मैंने क्या स्पेशल ऑब्जर्व किया जो मैं आपसे बिल्कुल जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, फ्राइडे का जो मूव आया था, इट वॉज अ वेरी बुलिश मूव। ओके, कि मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, एक पुल बैक लिया, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर पुल बैक लिया और एक और स्विंग हाई बनाया, राइट। एंड मार्केट कम बैक क्लोज नियर द रेजिस्टेंस विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और कहीं ना कहीं एक बहुत बुलिश सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ। बट अगर आप इसी के साथ फ्यूचर का चार्ट देखते तो आपको समझ में आता कि ये जो मूव आया था एज अ ऑप्शन, सॉरी एज अ बुलिश, अगर आपका स्टांस बुलिश था तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉशन होना चाहिए था। वाई आई एम सेइंग दैट कि आप देखिए फ्राइडे का जो मूव, अगर इसी को आप अगर हम इसको फ्यूचर के चार्ट पे देखें तो मार्केट ने बुलिश स्टांस बनाया, एक स्विंग हाई बनाया, पुल बैक लिया, एक और स्विंग हाई बनाया, बट मार्केट कहीं भी फ्यूचर में उसको प्राइस कहीं भी उस स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया, ना ही उसके ऊपर क्लोज कर पाया। और अगर आप ये सेम चीज पुट के चार्ट में भी देखेंगे तो 10 बजे के बाद मार्केट में अप मूव जरूर आया, बट जितना भी डिके आया वो सिर्फ ओपनिंग आवर, जो ओपनिंग कैंडल का डिके था पुट में वही था। उसके बाद 10 बजे के बाद मार्केट ने इतना अच्छा अप मूव दिया, बट पुट साइड में कोई मेजर डिके नहीं आ रहा था। उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं पुट साइड की आईवीज कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। देखिए, मार्केट अगर बुलिश मूव में है तो थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो पुट की आईवीज गिरनी चाहिए, कॉल की बढ़नी चाहिए। बट वो कॉल की आईवीज तो बढ़ रही थी, बट उसके साथ पुट की आईवीज भी बढ़ रही थी जिसकी वजह से पुट में डिके नहीं आ रहा। और उसमें उससे हमें कहीं ना कहीं ये जरूर समझ में आ रहा था कि पुट साइड कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है जिसकी वजह से उसका प्राइस उतना डिके नहीं कर पा रहा है और उसका आईवी उसी वजह से बढ़ रहा है। देखिए, अगर ये सब कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं ये सारे डेटा पॉइंट्स डिस्कस करूंगा या हम और भी सारे डेटा जो बहुत पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं ये डेटा पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड करूं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। और हम कहीं ना कहीं फिर डेली एक डेटा पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि डेटा पॉइंट से मार्केट का एक डायरेक्शन का एक आइडिया जरूर लगता है पहले से। एक डेटा को अगर आप रेगुलरली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन होता है या जो भी शॉर्ट टर्म मूव होता है उसका कहीं ना कहीं छोटा छोटा क्लू डेटा में ज़रूर होता है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि आप उसको पकड़ पाएँ, बट अगर हम रेगुलरली इसको ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में ज़रूर आ जाता है, एक आइडिया ज़रूर लग जाता है कि कहाँ हमें कॉशन होना है, कहाँ हमें अपनी पोजीशन को हेज करके जाना है या कहाँ हमें अपनी पोजीशन को बेसिकली स्विच करना है। यू नो तो जो फ्राइडे का मूव था कहीं न कहीं वो एक कॉशन ज़रूर देके गया था कि कहीं न कहीं अगर हमारा बुलिश बायस है तो हमें
मार्केट में थोड़ा सा कॉशन होके या थोड़ा सा हैच करके अपनी पोजीशन को जाना। ओके, तो अगर इसी चीज को हम स्पॉट के चार्ट पे निफ्टी 50 के चार्ट पे देखें, 30 मिनट का चार्ट स्टडी करें, तो देखिए आज का अगर हम मूव की बात करें, तो मार्केट ने एक ये मल्टीपल बेसिस बनाए हुए हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बेस ये था, क्योंकि जब ये अप मूव आया था तब मार्केट ने एक बेस यहाँ पे बनाया, फिर पूरा मूव दिया, फिर एक ये डाउन मूव आया, एक बेस यहाँ पे बनाया, फिर मार्केट ने अप मूव दिया और फिर डाउन मूव दिया और फिर यहाँ पे भी एक बेस बनाया ना। ये जो बेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिया। ओके, यहाँ पे उसके बाद एक बेस बनाया और उसके बाद भी उस बेस का भी ब्रेकआउट दिया। ओके, तो मार्केट में अगर आप करंटली देखेंगे, तो ये जो बेस है मार्केट को कहीं ना कहीं ये सस्टेन करना चाहिए, और एज अ सेलर आपको ये बेस डिफेंड करना है। ओके, तो अगर बायर, तभी आप देखिए जब मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ और जैसे ही इस बेस के पास प्राइस आया, प्राइस ने एक अच्छा रिजेक्शन दिया। ओके, कहीं ना कहीं उसकी ओपन हाई जो भी था प्राइस का, उस पे वहां पे उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, थोड़ा प्राइस ने बेस बनाया एक तरीके से अगेन फिर से, और फिर से जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, तो ये जो जोन था यहीं से प्राइस ने रिजेक्शन लिया और सपोर्ट भी उसी बेस के आसपास बनाया जो उसने अभी रिसेंटली बनाया। ओके, तो अभी करंटली मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, एज अ सेलर हमें ये एरिया डिफेंड करना है, एज अ बायर हमें ये एरिया डिफेंड करना है। ओके, ये माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ऊपर और नीचे ही है, और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है जो हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये इसका लोअर पार्ट। ओके, जब तक ये एरिया सस्टेन्ड है तब तक मार्केट फिर से साइडवेज में रेंज में फंस सकता है, या हो सकता है कि मार्केट में ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से एक ब्रेकडाउन आ जाए, या अगर ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं तो अप मूव भी आ जाए। वो जो भी होगा हमें ऑब्वियसली चार्ट में दिखेगा और वी कैन टेक द ट्रेड अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट्स पे डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए 5 मिनट्स पे हमने जब पहले ये जो इंटरनल लेवल्स में हर बार मार्क करता हूँ, ये इंटरनल लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इंटरनल लेवल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इन इंटरनल लेवल के आसपास एक्टिविटी क्या हुई है उसके हिसाब से आप अपने जोन कर सकते हैं, क्योंकि ये जब भी उसके आसपास जो एक्टिविटी होगी उस हिसाब से वो जोन ऊपर नीचे चेंज होते रहेंगे। तो अगर मैं वो जोन भी मार्क करूंगा तो चार्ट बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है मेरे हिसाब से, तो मैं कभी उसमें सिर्फ एक लाइन मार्क करता हूँ, क्योंकि वो लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे उन्हीं लाइंस के आसपास मोस्टली मार्केट की एक्टिविटी होती है। तो हमने ये जो 720 का ये जो बहुत पहले इंटरनल लेवल मार्क किया था, आप देखिए बेस बना उसी के बीच में, और ये जो ऊपर की रेंज थी हमारे लिए 500 840 की, उस इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट ने एक बेस, फिर इस बेस का ब्रेकआउट बनाने के लिए बेस की बना, फिर उसके बाद हमने जो ये 25,000 के आसपास का इंटरनल जोन बनाया था, उसके आसपास मार्केट ने बेस बनाया, एक पुल बैक दिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, और उसी जोन के आसपास अगर आप देखेंगे ये दूसरा बेस बनाया, राइट। और इन बेस की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये इंटरनल लेवल के आसपास बना, और इसीलिए आप देखिए जब मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन किया तो कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल के नीचे सस्टेन कर पाया, और जैसे ही इस जोन में आया जो कि ये इंटरनल ये जो बेस था, और ये दूसरा बड़ा बेस बनाया था, उसके कॉरस्पॉन्डेंस का बेस था, मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन दिया, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना के फिर से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, और एक बेस बनाया, और फिर से एक ब्रेकआउट देके जो हमारा एक और इंटरनल लेवल 25,000 के आसपास वहां पे जाके कहीं ना कहीं फिर से बेस बनाया और ब्रेकआउट दिया, बट वो ब्रेकआउट बेसिकली इट वाज अ ट्रैप, एंड देन वहां से मार्केट ने सेल ऑफ दिया। ओके, तो वो ब्रेकआउट जो जो सेल ऑफ भी आया वो भी एक रेजिस्टेंस जोन से ही आया जो कि इंटरनल लेवल के आसपास बना हुआ है। तो जो ये इंटरनल लेवल जिनकी हम डेली बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इम्पोर्टेंट उसके आसपास जो एक्टिविटी होती है वो होती है हमारे नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। तो अब हम कल को ये मार्केट कल अगर हम इस मार्केट में अगर मार्केट सेम जगह पे ओपन होता है तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट ने ये जोन कहीं ना कहीं सस्टेन कर लिया तो मार्केट एक अप मूव दे सकता है, बट उसके लिए यहाँ पे एक पहली डिफिकल्टी होगी, अगर यहाँ इसको पार कर लिया तो ऑब्वियसली फिर ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो
हम एक बुलिश ट्रेड जरूर ले सकते हैं, बट हमें अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मार्केट करंटली बहुत वॉलेटाइल है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज़। तो हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके मार्केट में ट्रेड करना है, और मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन बायर करंटली जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक तो यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। और अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है तो मार्केट को कहीं ना कहीं ये जोन और ये पूरा जोन जो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, मैं तो बोलूँगा इस जोन को डिफेंड करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हमें कहीं ना कहीं इनिशियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और यू नो और उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करने देता है तो हमें उसको ट्रेल करते हुए इस पॉइंट पे ज़रूर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और फिर अगर उसके नीचे भी चला जाता है तो फिर वी कैन गेट द मेजर जो हमारा सपोर्ट जोन है, जो कि 600 और 500 के बीच का ये जो जोन है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट ने इस जोन का ब्रेक डाउन कर दिया और 400 का भी ब्रेक डाउन कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। ओके। तो ठीक है, इसी व्यू के साथ हम आज का डेली एनालिसिस रैप अप करते हैं और मिलते हैं फिर टुमारो। सो हैव अ गुड इवनिंग एंड सी यू टुमारो।